हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। आज हमारा है डे 3 मतलब 4 मार्च। तो आज जो आपको टारगेट्स कंप्लीट करने हैं वो हम आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि आपका सिलेक्शन सिर्फ आपकी गारंटी है और कोई अश्योर नहीं कर सकता कि आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप अश्योर कर सकते हैं। अगले 58 डेज़ के बाद आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा, या तो रिग्रेट और या तो सक्सेस, या तो फेलियर या तो सक्सेस, या तो मेडिकल कॉलेज का सीट या तो उस दिन रोना। एंड आई गेस कोई भी इंसान उस दिन रोना नहीं चाहता, तो आज रो रो के मेहनत कर लो। आज अपना छोटा छोटा डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखते जाओ, अभी एलिमिनेट करते जाओ और सिर्फ वो एकदम फोकस जो तुमको सिर्फ तुम्हारा डायरेक्शन दिखे, तुम्हारा गोल तुम्हारे सामने आंखों के एकदम क्लियर होना चाहिए, इस तरह का फोकस चाहिए। और कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। आपको ये टारगेट्स इसलिए दे जा रहे हैं ताकि जब आप सुबह उठे तो आपको ऐसा नहीं लगे कि काजल दी आज लेक्चर का तो पता है, बट इसके अलावा मैं क्या पढूँ, क्या रिवाइज़ करूँ, कहाँ से रिवाइज़ करूँ, कौन सा कंटेंट रिवाइज़ करूँ, ये सब आपको नहीं भटकना पड़े, इसीलिए आपको ये टारगेट दिए जा रहे हैं, राइट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको 4 मार्च को करना है वो हमने मोशन इन 1D कर लिया था रिवाइज, यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ्स और वेक्टर भी कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि आज लेक्चर है हमारे पास इसका, तो मोशन इन 2D का लेक्चर अटेंड करो। जिसने पहले कर रखा है स्किप करेंगे लेक्चर, पर जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने फिजिक्स बेसिक से स्टार्ट किया है, आप लेक्चर करेंगे पहले और ऑन द स्पॉट उस लेक्चर को रिवाइज करेंगे। तो आज आपका पहला काम क्या है, उसी लेक्चर का रिवीजन उस लेक्चर का, ताकि आप 2 बार वो लेक्चर साथ में पढ़ चुके होंगे। एक बार जब सर ने पढ़ाया तब, और दूसरा जब सर ने नहीं पढ़ाया, हमने खुद से पन्ने पलटे तब, ठीक। इसके अलावा आज आप केमिस्ट्री में कर रहे होंगे मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। अगर ऐसा लग रहा है कि काजल दी मोल कॉन्सेप्ट ऑन अ कंप्लीट चैप्टर लेवल मेरे लिए बड़ा हो जाता है, उस चैप्टर को बाइफर्केट कर लो 2 पार्ट में। तो एक पार्ट बायो पढ़ने से पहले कंप्लीट करो और दूसरा पार्ट बायो कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट करो। गॉट इट। तीसरा जो हमको बायो में करना है वो हमको सेल यूनिट वाला जो चैप्टर है, सेल वाला चैप्टर, उसको हमको रिवाइज करना है। जिन्होंने लेक्चर्स ऑलरेडी ले रखे हैं, नोट्स हैं, आप रिवाइज करेंगे। जिनको लग रहा है कि लेक्चर्स थोड़ा धुंधला हो गया, काजल दी 2x की स्पीड पे लगाओ, सुनो और रिवाइज करो। अल्टीमेटली रिवाइज करना है हमको आज के दिन, ठीक है। और इसके अलावा जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाला गैसेस, मतलब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला जो चैप्टर है, उसको आप रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कोशिश करो कि एनसीईआरटी पढ़ो। नहीं पढ़ पा रहे हो तो एनसीईआरटी 2x की स्पीड पर लगा कर सुन लो। कम से कम ऐसा रहे कि एनसीईआरटी में बार बार गो थ्रू कर रहा हूँ। काजल दी नोट्स ऑलमोस्ट कवर करवा देते हैं एनसीईआरटी, पर कभी कभी बहुत फ्रीक्वेंट ऐसा हो जाता है कि वो लाइन उठ करके आया जो मुझे आता था बट नोट्स के फॉर्म में आता था, बट सेम लाइन जब आया तो मैं नहीं कर पाया। तो आप एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूं, मोशन इन 2D का लेक्चर अटेंड करके आप रिवाइज कर रहे होंगे। इसके अलावा सेल वाला जो चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के आप नोट्स रिवाइज करेंगे और एनसीईआरटी करेंगे। और इसके अलावा जो 4th इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप मोल कॉन्सेप्ट करेंगे। और मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप उसको 2 पार्ट में बाइफर्केट करके करेंगे, कि इस पार्ट से पहले वाला जो पोर्शन है वो मैं बायो से पहले कर लेता हूँ, इस पार्ट के बाद वाला जो पोर्शन है बायो के बाद कर लेता हूँ। और ऐसा मत करो कि जब रिवीजन कर रहे हो तो वो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो या ऐसा टास्क कर रहे हो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन ही आपका सिलेक्शन अश्योर करवाएगा। बाकी आप कुछ भी कर लो, आपका सिलेक्शन अश्योर नहीं हो सकता। आप कितने भी तरह के लेक्चर देख लो, वो अश्योरिटी नहीं दे सकता। बट अगर आप उन्हीं लेक्चर को, एक ही लेक्चर को 4-5 बार रिवाइज कर सकते हैं तो उस चैप्टर में सही होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 99 to 100% हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।